हाय ट्रेडर्स, आई एम तेजस। ये यूट्यूब का मेरा पहला वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ जिसमें मैं आपको ये कंफर्म बता दूंगा कि आप कोई भी ऑप्शन और ट्रेडर हो, आप अगर कोई भी ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो तो वो ट्रेड करने से पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑप्शंस खरीदने या बेचने के टाइमिंग में आप फ्यूचर में उसमें प्रॉफिटेबल रहोगे कि नहीं रहोगे। तो चलो आज हम ये देख लेते हैं। एक कैलकुलेशन, एक ऑफलाइन शीट बनाया है मैंने, एक्सेल शीट, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये मेरा शीट देखना होगा एक बार। ये एक शीट बनाया है मैंने टू स्ट्राइक प्राइस के लिए। एक्चुअली मैं हेजिंग में ट्रेड करता हूँ, तो हेजिंग ट्रेड में मुझे कैसे पता चलेगा, अगर मैं कहीं पर भी ट्रेड करता हूँ तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर खरीद रहा हूँ या फिर बेच रहा हूँ, उस टाइमिंग में मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ उसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो ये पता करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से एक्सेल बनाया है। तो चलो आज मैं ये आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे एक सिंबल है। तो सिंबल में आपको, आपने जो भी खरीदा है या फिर आपको बेचना है फ्यूचर के लिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे सिंबल डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी का मैंने वीकली एक्सपायरी का अभी सेल करके रखा है, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। वीकली एक्सपायरी देखिए, हमारा वीकली एक्सपायरी अभी लेटेस्ट एक्सपायरी कुछ 17 तारीख का है। नया एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है 11 तारीख से 17 तारीख के लिए। तो यहाँ पे मैंने 17 तारीख डाल दिया। यहाँ पे मैंने 23,000 का कॉल सेल किया था। यहाँ पे मैंने 22,000 का पुट, उसको भी मैंने सेल किया था। यहाँ पे डेटा मैं अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में अगर मैं उसको रिफ्रेश कर दूँ, डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट हो गया। ये अपडेट होने के बाद मुझे यहाँ पे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं कौन सी पोजीशन में हूँ। तो देखिए, ये जो ट्रेड मैंने किया था, ये मैंने 10 तारीख को किया था। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। 10 तारीख को मैंने दोपहर में ट्रेड किया था। 23,000 का कॉल और 22,000 का पुट, ये दोनों के दोनों मैंने सेल किया था। उसका लगभग प्राइस था, ये देखिए यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हो, जो भी आपने प्राइस में खरीदा या फिर बेचा है उसका प्राइस अगर यहाँ पे डाल दोगे तो वो ये चार्ट आपको ऑटोमेटिकली ये कंफर्मेशन बता देगा कि कहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाला है शॉर्ट कॉल 183 रुपीज़, और शॉर्ट पुट किया है 186 रुपीज़, 25 का लॉट साइज। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मैंने तो गुरुवार को ऑलरेडी देख लिया था। मुझे पता था कि इसमें मुझे प्रॉफिट ही होगा, इसलिए मैंने उसमें ट्रेड किया था। चलो हम मैं अभी आगे का आपको बोलता हूँ। तो देखिए, ये ट्रेड करने के बाद मुझे ये ऑटोमेटिकली बता देता है कैलकुलेशन। ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपको मैं आपके मेरे एक्सेल में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट वर्किंग डे था 11 तारीख। मैंने ट्रेड किया था 10 तारीख को। 10 तारीख को ट्रेड करने के बाद 11 तारीख को मुझे इसने बता दिया था कि आपका ये अगर लेवल नेक्स्ट वर्किंग डे में आता है, नेक्स्ट वर्किंग डे यानी 11 तारीख को, उसने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि 21,980 रुपये का अगर लेवल आता है वहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो लेवल अगर आपका 21,729 तक चला जाएगा, वहाँ से आपका लॉस आना चालू हो जाएगा। तो वैसे ही कॉल साइड में भी है, 22,980 रुपये अगर क्रॉस कर लेता है मार्केट तो 11 तारीख को मुझे यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके पीछे भी मैंने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि मार्केट क्या होने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे हेजिंग किया जाता है। तो देखिए, अभी भी मैं मार्केट में रुका हूँ, मैं अभी भी कॉल वो काटा नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पे 14 तारीख को, जैसे भी अभी नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे को अगर मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है, आप
अगर मार्केट 21,729 रुपये के नीचे जाता है तो मुझे 117 रुपीज़ का लॉस होगा, नहीं तो मुझे लॉस नहीं होगा, ये टोटल मुझे प्रॉफिट होगा। जहाँ पे मार्केट जाएगा वहाँ पे मुझे इतना प्रॉफिट दिखेगा। ये जो आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिख रहा है, ये आपको चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अभी यहाँ पे अगर 23,000 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है फिर भी मुझे लॉस यहाँ पे 530-80 होगा। अगर इसके बीच में ही मार्केट रुकता है, कंफर्म नहीं इधर ही रुकने वाला है मार्केट, अगर यहाँ पे भी रुकता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मंडे को 6,000 होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम लॉस मुझे तो कल का डर था कि अगर 23,700 क्रॉस करे तो मैक्सिमम लॉस इतना होगा। तो वैसे ही अगर आप पूरा देखोगे, इसको पूरा स्टडी करोगे ये एक्सेल को, तो 17 तारीख तक अगर मैं मार्केट में रुकता हूँ तो 22,400 के लेवल पे अगर मार्केट अगर घूम फिर के फिर से अगर इधर ही आता है या फिर ये लेवल के अंदर क्लोजिंग करता है, रेड एरिया में अगर क्लोजिंग नहीं देता है, तो मुझे इतना प्रॉफिट उसमें मिलेगा। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, जिसमें ये तो प्रॉफिट एरिया दिखा था, और ये जो नीचे वाला जो चार्ट बनाया है उसमें आपको डेट वाइज पुट और कॉल का लाइव रेट दिखता है। जैसे कि अभी समझो 11 तारीख का पुट और कॉल, उसका अगर ये स्पॉट प्राइस को आप पुट और कॉल का रेट देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, और ये टोटली ऑफलाइन डेटा है, ये ऑनलाइन डेटा नहीं है। ये आपको मैं आपको फ्यूचर का भी इसमें पुट का और कॉल का रेट बोल सकता हूँ। जैसे कि अभी समझ लो 15 तारीख को अगर मार्केट अगर 21,229 पे चला जाता है, तो ये ये जो हमने एक्सरसाइज प्राइस लिया है उसका कॉल का और पुट का रेट क्या होगा, ये यहाँ पे दिखा देगा आपको। वैसे ही आपको पुट और कॉल का टोटली यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप उस हिसाब से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मैंने अगर फ्यूचर में कुछ भी ट्रेड किया तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा क्या नहीं। देखिए, ट्रेड तो हर कोई करता है, लेकिन मैक्सिमम ने क्या, जो भी ऑप्शन ट्रेडर है उनका सबसे बड़ा दिक्कत यही था आज तक कि अगर मैं कोई भी ट्रेड में ट्रेड करता हूँ तो उनको ये पता ही नहीं था कि मार्केट कहाँ पे जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर 22,000 पे बैंक निफ्टी है, अगर वो 22,500 पे जाएगा तो ये पता ही नहीं था कि नहीं कि 22,500 पे जाने के बाद मेरे कॉल का रेट क्या होगा। वो तो यही सोचता था कि मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा और 40 रुपए में टेक प्रॉफिट रखूंगा, उस हिसाब से ये अगर ट्रेड करोगे तो लॉस ही मिलेगा सर आपको। तो देखिए, इसमें तो सबसे इजी तो ये है, आपको ये पहले ही पता चल जाएगा कि अगर स्टॉक का रेट आपका अगर 11 तारीख को अगर 300 पॉइंट नीचे जाएगा, आपके कॉल का रेट क्या होगा, ये अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो आपको स्टॉप लॉस लगाने में भी आसानी होगा। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर आप उसमें लॉस ही लॉस मिलेगा आपको। तो इसका मैं लाइव आपको मार्केट में भी दूंगा। अभी ये मैंने 23,000 और 22,000 का क्यों खरीदा वो मैं आपको बोलता हूँ। ये दोनों मैंने शॉर्ट क्यों किया, तो देखिए ये निफ्टी बैंक का नहीं क्या 1 आवर का कैंडल है लाइन चार्ट में। तो ये ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम। ये 5 टाइम अभी 23,000 को टच करेगा, वहां से ये नीचे आएगा, और मार्केट क्लोजिंग ये 22,000 और 23,000 के 100 रुपीज ऊपर या नीचे, ऐसा उसके आसपास ही कहीं तो भी देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मार्केट तो देखने वैसे बोल नहीं सकते कहाँ पे मार्केट होगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे पता है कि मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन अभी बैंक निफ्टी का 23,000 और 22,000 पे बन चुका है ऑलरेडी। तो ये लेवल क्रॉस करना 4 दिन में पॉसिबल नहीं, अगर कुछ न्यूज़ आ जाता है तो कुछ बोल नहीं सकते उसमें। तो उस हिसाब से मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि मार्केट का ये लेवल बन रहा है, तो उसको ही मैंने हेजिंग में सेल कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरा, जैसे कि अभी मैंने टोटल मेरा सेल का अमाउंट है मेरा कुछ लगभग 360 रुपीज़। तो अगर 360 रुपीज़ अगर मुझे एक वीक में मिल जाता है तो क्या बुराई है।
इसमें आपको अगर ये ईयरली कैलकुलेशन आप निकालोगे, प्रॉफिट तो इसमें कम मिलेगा आपको हेजिंग में, लेकिन ईयरली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वो कैलकुलेशन आपको एक साल में आपका पैसा डबल होना चाहिए, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन है। तो देखिए, आपको ये लेवल वगैरह ये तो सबको हर ट्रेडर को पता रहता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, उस हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं। सिस्टमेटिकली अगर ट्रेड होता है तो सिस्टमेटिकली आप पैसा भी कमा सकते हैं। ये ट्रेड मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा मंडे को, और उसका मैंने अभी जो ट्रेड ऑलरेडी ये किया है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड। ये आपको यहाँ पे पोजीशन में मुझे मिलेगा। वैसे ही मारुति का भी किया है मैंने, जैसे बैंक निफ्टी किया है वैसे मारुति का भी किया है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कोई भी ट्रेड करने से पहले ये सोचता हूँ कि मेरा पैसा सिक्योर कैसे रहेगा, मैक्सिमम 99% सिक्योरिटी मुझे कहाँ पे मिलेगा। ये सोचने के बाद ही मैं ट्रेड करना सोचता हूँ, तब तक ट्रेड करना गलत ही हो सकता है। तो देखिए, 22,000 का मैंने पुट और 23,000 का कॉल दोनों मैंने शॉर्ट करके रखा है, दोनों में मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है। और ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन करोगे तो ये मैंने जितना एक्सेल पे आपको बताया है उतना ही आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। हम्म। तो ये देखिए, अभी आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है। तो देखिए, 11 तारीख है, 11 तारीख का क्लोजिंग हुआ है मार्केट का 22,480 रुपये पे। उस हिसाब से ये बैंक निफ्टी है 23,000 का, ये उसका एल टी पी है 150 रुपये 20 पैसा। यहाँ पे दिख रहा है 150 रुपये 23 पैसा। ये जो मैंने एक्सेल बनाया ये ऑफलाइन एक्सेल है, ये हर 1 मिनट में डेटा अपडेट होता है इसमें। और ये आपको नहीं क्या एग्जैक्टली अमाउंट एक 1 मिनट में देगा, बाकी तो डेटा आपको फ्यूचर का भी बता देगा कि कॉल का और पुट का क्या अमाउंट होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 125 रुपीज़ है 22,000 का। तो स्ट्राइक प्राइस तो हमने ऊपर ऑलरेडी डाला है, 11 तारीख का अगर पुट देखते हो ये 25 रुपीज़ 02 पैसा। तो देखिए डिफरेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, पैसा भी उतना है। ये इसके हिसाब से अगर आप ये कैलकुलेशन करके देखोगे प्रॉफिट कैलकुलेशन, तो ये भी लगभग आपको उतना ही आएगा, 2343 रुपीज़, ये भी उतना ही हो रहा है। मारुति में अभी लॉस चल रहा है लेकिन मंडे को वो पूरा आपको प्रॉफिट में ही दिखेगा। तो ऐसा ही ये एक्सेल है, आपको ये एक्सेल चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ आपका सजेशन होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसमें आपको अपडेट करवा के दे दूँगा। थैंक यू गाइस, बाय।